सकते हैं। और बिजनेस प्लान सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बिजनेस प्लान देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम और आप जो भी मेहनत करते हैं, इस परिवार के लिए मेहनत करते हैं, यस और नो? यस। इस परिवार के लिए मेहनत करते हैं और इस परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति मार्केट से होती है, बाजार से होती है। और बाजार में भी एक निर्धारित दुकान होती है, निर्धारित एक दुकान होती है जहां से हम इसकी पूर्ति करते हैं परिवार की। अब हम इस दुकान पर जाते हैं, इस दुकान पर जाते हैं। मैं यहाँ छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए हमें रेडीमेड कपड़े पहनने का शौक़ है। हम इस दुकान पर गए रेडीमेड वाली पर और वहाँ से कपड़े खरीद के लाए। कपड़े हमने पहने। मानव स्वभाव है हर व्यक्ति, मानव स्वभाव है हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं 2-4 लोगों को दिखाऊं, देखना जरा कपड़े लाए हूँ कैसे हैं। बोले कपड़े तो ठीक है, कहाँ से लाए हो, किसका नाम बताया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ से हम लेके आए हैं वहाँ का नाम हम बताएंगे। अब हमने यहाँ 2 काम किए। जब हम कपड़े खरीद के लाए तो हमने खर्चा किया यहाँ पर जी, और उसके बाद लोगों को बताया, तो उस दुकान का प्रचार कर दिया हमने, चर्चा कर दी उस दुकान की। और ऐसे करके हमने 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने बताया कि उस दुकान से लाई हैं तो आदमी जाएगा भाई। अब इनकम यहाँ किसकी बढ़ रही है, इसकी दुकान की या हमारी? दुकान की इनकम बढ़ रही है। जिस बाजार में आप बैठे हैं उसे हम RCM बाजार के नाम से जानते हैं। खेल केवल विचार का है। हमने अपने विचार को बदला, एक निर्णय लिया कि हम यहाँ से जाएंगे, बजाय यहाँ के हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ जाने के बाद भी सबसे पहला काम यही होता है खर्चा, क्योंकि बिना पैसे के सामान यहाँ भी नहीं मिलेगा। अब खर्चा करके हम यहाँ से सामान लेके चले गए और सामान लेने के बाद में हमें वो सामान अच्छा लगा। अब जब सामान हमें अच्छा लगा तो जो काम हम अनजाने में यहाँ कर रहे थे, लोगों को बताने वाला, अगर यहाँ पे कर दिया हमने जानबूझ के, तो क्या बदलाव हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे हमने खुद खाना और लोगों को बताना, खुद खाना और लोगों को बताना अगर चालू कर दिया, तो जो इनकम यहाँ पे हमारी 0 थी, वो इनकम हमारी यहाँ 10% से शुरू होगी और 45% तक जाएगी। तो हमें बदल जाना चाहिए या नहीं? यस। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, फायदा दुकानदार उठा रहे हैं, हम अपने लिए क्यों ना मेहनत करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से ये पैसा क्यों मिलता है और यहाँ से क्यों नहीं मिला। हम और आप सब कस्टमर हैं। हमारे घर में कोई सामान नहीं बनता जी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पड़ोसी दुकान यानी रिटेलर से करते हैं जी। इनके घर में भी कोई सामान नहीं बनता, ये लाते हैं अपने से बड़े से होलसेलर से। ठीक सर, होलसेलर लाते हैं अपने से बड़े से एजेंसी से, और एजेंसी वाले लाते हैं कंपनी से। ये चैनल है सर हमें सामान मिलने का। प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, यूज करता है कस्टमर, लेकिन बिना इनके सामान हमें नहीं मिलता। कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक बताने के लिए एक काम कराती है जिसे हम कहते हैं ऐड। और उस ऐड में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है और वो किसी को नहीं जानते। वो लोग जो यहाँ ऐड करते हैं वो फ्री में नहीं करते, पैसे से करते हैं। इसीलिए कोई प्रोडक्ट पे कंपनी की लागत और प्रॉफिट मिला के अगर 50 रुपये का तैयार होता है, तो ये अपनी प्रॉफिट लगाएंगे और इन्हें दे देंगे जी। ये अपनी प्रॉफिट जोड़ के इन्हें दे देंगे, ये अपनी प्रॉफिट जोड़ के इधर दे देंगे और ये इधर दे देंगे। ये बेचारा कहाँ जोड़ेगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रोडक्ट हो गया 100 रुपये का। मेरी बात से सहमत है? yes। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रोडक्ट 100 रुपये का हो जाता है। अब खास बात देखिए कि हमारी जेब से 100 रुपये निकले हैं और यहाँ पहुँचे 50 हैं। 50 रुपये यहीं बीच में ही जो है रुक गए। 50 रुपये की जिम्मेदार ये 4 लोग हो जाते हैं। ठीक सर yes। इस ग्राहक की जेब से इनका घर भी चल रहा है, इनका घर भी चल रहा है, इनका घर भी चल रहा है और इनका भी चल रहा है। हम और आप बताने में संकोच करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्टर हैं वो ऐड करने में कहीं भी ऐड कराइए उनको। एक काम और होता है इसी बाजार में जिसे हम और आप मिलावट के नाम से जानते हैं, और वो होता है कंपनी से किसी प्रोडक्ट के 500 पीस चलते हैं
और यहाँ तक जाते जाते वो 1500 हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं रास्ते में, क्योंकि रीपैकिंग एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे बहुत बड़ा लाभ होता है, और ये इसमें माहिर है। मैं सब पे तो आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इस मार्केट में मिलावट है, ये आप लोग भी जानते हैं। हमारी कंपनी ने कहा कि ये हमारे 50 रुपये भी ले रहे हैं, यानी हमारी जेब से निकले हुए 50% पैसे को भी ले रहे हैं, और हमारे स्वास्थ्य के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई जब हम खराब खाएंगे तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसलिए इन चारों को क्यों ना हटा दिया जाए। उसका बहुत बड़ा कारण है हटाने का, क्योंकि यदि एक कस्टमर अगर परचेज करना बंद कर दे, खरीदना बंद कर दे, तो क्या इनके व्यापार चल पाएंगे? चलिए कस्टमर खरीद रहा है, कंपनी बनाना बंद कर दे तो क्या व्यापार चल पाएंगे? व्यापार चलाने के दो ही माध्यम हैं, कंपनी और कस्टमर। तो क्यों ना ये एक दूसरे से हाथ मिलाएं। कंपनी ने कहा 2 काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ, पहला काम शुद्ध माल का निर्माण करना, और दूसरा काम ग्राहक के नज़दीक तक पहुँचाना, यानी सेंटर पर पहुँचाना। 2 काम यदि कस्टमर कर ले, खुद खाना शुरू कर दे, और अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताना शुरू कर दे, दोनों अगर इस बात पे एग्री हो जाते हैं, दोनों का करार हो जाता है, तो वो एक सिस्टम बनता है, जिस सिस्टम को हम RCM के नाम से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब तक जो हम कर रहे थे उसे कहते हैं हम WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अब इससे बदलाव क्या होगा कि जो पैसा हमारा यहाँ जा रहा था, वही पैसा हमें 10 से 45% के रूप में वापस मिल रहा है। तो किसका पैसा है ये? हमारा। सामान अब भी कंपनी बना रही है, सामान अब भी ग्राहक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पहुंच कैसे रहा है? डायरेक्ट पाइपलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग इसे कहते हैं। अब भी डायरेक्ट पहुंच रहा है। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं यहाँ से? नंबर 1, आप यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आपको पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल मिलेगा GST वाला। हमारे देश की जो सरकार चलती है वो टैक्स से चलती है, और बहुत माहिर हैं ये लोग टैक्स को भी बचाने में। लेकिन हमारे यहाँ से अगर आप 1 रुपये का शैम्पू भी लेंगे, 9 रुपये का साबुन भी लेंगे, तो वो GST पेड ही मिलेगा। दूसरा, सामान खरीदने के तुरंत बाद मोबाइल पे मैसेज जाता है, जिसमें इनवॉइस नंबर होता है, बिजनेस वॉल्यूम होता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तीसरा, यहाँ से सामान खरीदने से 10 से 20% की नकद छूट मिलती है। नकद छूट कैसे मिलती है? बाजार से अधिकतर प्रोडक्ट हमें MRP पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ से हर प्रोडक्ट आपको DP पे मिलेगा, ID लगने के बाद, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और इसके बाद एक चीज़ और देती है कंपनी, जिसे BV कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ किसी प्रोडक्ट की जो MRP है वो 57 रुपये है। कितनी है? 57। अब ये 57 रुपये का प्रोडक्ट, ये वाला, ये 57 रुपये का प्रोडक्ट यदि इस वाले मार्केट में होता तो 57 का ही मिलता हमें। चूँकि हमारी ID लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से मिलता है ये 48 रुपये का। 9 रुपये तो हमने यहाँ बचाई। इसके बाद कंपनी अपनी प्रॉफिट में से एक चीज़ और देती है, जिसे हम BV कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग वॉल्यूम निर्धारित है। तो इस वाले प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है, मेरे हिसाब से शायद 25 है, 27 बिजनेस वॉल्यूम है इस पर। अब देखिए 9 रुपये हमने यहाँ बचाए हैं, 10 से 20% की छूट बताई है मैंने। उसके बाद में 27 बिजनेस वॉल्यूम मिले। इस बिजनेस वॉल्यूम का 10% से 45% हमारे अकाउंट में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नया भी है तब भी कम से कम 10% जाएगा। तो 10% के हिसाब से 2 रुपये 70 पैसे हो गए। एक ही प्रोडक्ट पे हमने 11 रुपये 70 पैसे बचा लिए। अगर हम चाहेंगे बचाना तो ये बचेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेगा। चौथा सर, यहाँ से सामान खरीदने से हमारा व्यापार चलता है, और व्यापार ऐसा नहीं चलता कि उसी क्षेत्र में चल रहा हो, व्यापार ऑल ओवर इंडिया में चलता है हमारा। जैसे अभी मैंने किसी की ज्वाइनिंग बिहार से लगा दी तो मेरा व्यापार बिहार चला गया, किसी की आंध्र प्रदेश से लगा दी तो आंध्र प्रदेश चला गया। तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा व्यापार चलता है। और अगर हम पैसे लगा के व्यापार करते हैं गाँव में, तो वो एक क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है।
उसमें पैसे लगते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में व्यापार चलता है। 5वां, शुद्ध सामान मिलेगा यहाँ पे, शुद्ध सामान की फुल गारंटी है और उसके प्रमाण भी हैं, मैं दूंगा। नंबर 1 तो कंपनी से सीधा कस्टमर का सामान जा रहा है, मिलावट करने वाले बीच में नहीं है, शुद्धता की पहली गारंटी। दूसरी गारंटी शुद्धता की कि हर प्रोडक्ट पे हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अगर कंपनी से यहाँ 100 पीस चल के आई तो 100 ही आएंगे यहाँ पे, 101 वहाँ प्रोडक्ट यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि उस पर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। उसके बाद भी 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, मान लीजिए 2 पीस खरीद लिए किसी साबुन के या किसी भी प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उसे वापस कर सकते हैं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा सर यहाँ का परिवार की सुरक्षा। परिवार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा के बारे में मुझे सर ने बताया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अन्यथा की दृष्टि में परिवार की सुरक्षा हम और आप इंश्योरेंस सेक्टर में जानते हैं, यानी बीमा कराइए सुरक्षित हो जाइए। लेकिन यहाँ बीमे से भी बहुत बड़ी चीज़ मिलती है, और वो है क्या? कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी है, परिवार का मुखिया है, ये काम करता है और इसके काम करने से इसके घर पैसा आता है और इस पैसे से ही इसके घर का खर्चा चलता है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब चैलेंज आता है तो कह के नहीं आता, बगैर कहे आता है। मान लीजिए इस व्यक्ति के जीवन में चैलेंज आया, ये काम के काबिल नहीं रहा, या मैं कहूँ इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो क्या काम हो पाएगा? नहीं। पैसा खत्म, खर्चा चलेगा। अब इस मुखिया की पत्नी जो रानी बन के रहती थी, अब उसको किसी के यहाँ नौकरानी बनना पड़ेगा, कहीं काम तलाशना पड़ेगा, फिर भी ये परिवार का खर्चा उस तरह से नहीं चला सकती जिस तरह से वो मुखिया चला रहा था। मुखिया महिला भी हो सकती है और पुरुष भी जी। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? हमने अगर यहाँ पे अपनी आईडी लगवाई है, अपनी आईडी लगवा ली यहाँ पे, और आईडी लगवाने के बाद हमने केवल 2 काम किए, खुद खाया और लोगों को बताया। ये 2 काम करते करते महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 2 साल में अगर हमारी टीम खड़ी हो गई यहाँ पे, और टीम खड़ी होने के बाद मैं एक बहुत छोटी सी इनकम यहाँ पे लिख रहा हूँ। भाई हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो 20,000 की इनकम ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हो जाती है। मैं 20,000 की इनकम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए इस आईडी से 20,000 की इनकम होने लगी हमारी। अब हम आरसीएम में हैं, तो क्या अब हमारे साथ चैलेंज नहीं आ सकता? आ सकता है, अब भी आ सकता है। अगर अब हमारे साथ कोई चैलेंज आया तो ये इनकम 20,000 की मेरे नॉमिनी के नाम चली जाएगी, भले ही उसके पास योग्यता है या नहीं है। यहाँ केवल 2 योग्यता की आवश्यकता है, वो खाना जानता हो और पहनना जानता हो। अब ये 20,000 की इनकम नॉमिनी के नाम चलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि एक ही बार जाएगी? ये हर महीने जाएगी, क्योंकि इस इनकम के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी टीम नॉमिनी के नाम चली जाएगी। अब मेरी टीम में नीचे बैठा व्यक्ति अगर जिस दिन सोचेगा कि मैं 20,000 रुपये की इनकम पे मुझे जाना है, तो इसकी इनकम पे क्या होगा? घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो अगर नीचे बैठा व्यक्ति 20 कमाएगा तो ये 40, ये 40 कमाएगा तो ये 80। तो जो समस्या इस परिवार को आई, वो समस्या क्या यहाँ आ सकती है? नहीं। सबसे बढ़िया पॉइंट परिवार की सुरक्षा। कोई आदमी अगर सर्विस क्लास भी है और वो इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद में उसके परिवार को मृतक आश्रित में जॉब मिल भी जाता है, तो उसके इंक्रीमेंट उसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने इंक्रीमेंट हमने इकट्ठे किए हैं, वो सारे के सारे इंक्रीमेंट इस हमारे नॉमिनी को चले जाएंगे। जिस दिन ये नॉमिनी इस दुनिया को छोड़ेगा, अगला नॉमिनी फिर वहीं से शुरू करेगा, और फिर अगला नॉमिनी वहीं से शुरू करेगा। ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी नॉमिनी को ट्रांसफर होता रहेगा। ये इसकी खूबसूरती। कुछ किया, उसके बाद हमें 20,000 रुपये का जॉब मिला, जो भी हम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, उसके बाद 20,000 का जॉब मिला, पढ़ाई में पैसा भी लगा। इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम हो सकती है। तो यहाँ क्या खर्चा होता है एंट्री का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
खर्चे के नाम पे यहाँ एक तो फोटो जाता है, एक आधार कार्ड जाता है, उपलब्ध है तो पैन कार्ड जाता है, और एक बैंक की पासबुक जाती है सर, नॉमिनी का, और एक नॉमिनी का आधार कार्ड जाता है। ये यहाँ का खर्चा है, जिसकी हमें फोटोकॉपी की भी आवश्यकता नहीं। ये केवल और केवल इनका फ़ोटो मोबाइल से खिंचता है। अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो अपनी ज्वाइनिंग खुद चढ़ा सकते हैं। ये हमारे यहाँ का खर्चा है। इसके बाद एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर से हम पूरे भारत के अंदर RCM की 20,000 से अधिक दुकानों से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो कितना खूबसूरत बिजनेस हमारा है। इस नंबर को आने के बाद ये नंबर एक्टिव जब माना जाएगा जब पहली बार इस पे हम अपने घर का 1 महीने का राशन ले आएंगे। 1 महीने का राशन क्यों? क्योंकि जब तक हमने यहाँ कपड़े नहीं खरीदे थे, पैंट शर्ट नहीं खरीदे थे, हमें क्या पता था ये अच्छे हैं। हमने क्या दिखाएंगे लोगों को जब हमने खाया ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ का बहुत छोटा सा प्लान है, जिस प्लान ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। जिस प्लान ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी वो प्लान मैंने आपके सामने शेयर किया है।